जेस्टेशन यानी सगर्भता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बता दें कि जेस्टेशन जो होता है ये निषेचन के पश्चात जन्म होने तक के बीच की अवधि को हम जेस्टेशन यानी सगर्भता कहते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि मानव का सगर्भता जो होता है ये 9 महीने का होता है, 9 महीने या 40 डेज, 40 वीक। और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे विभिन्न जीवों के सगर्भता की अवधि जो होती है निम्नलिखित होती है, अर्थात सभी जीवों का जो होता है सगर्भता की अवधि जो होती है अलग अलग होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चूहा का जो होता है 21 डेज यानी 21 दिन होता है, और खरगोश का जो होता है 31 डेज यानी 31 दिन होता है, और कंगारू का जो होता है 32 से 39 डेज अर्थात 32 से 39 दिन का होता है सगर्भता की अवधि। उसके बाद गिलहरी यानी इसका जो होता है 44 डेज का होता है, और कुत्ता का जो होता है 60 से 63 डेज का होता है यानी, और गाय का जो होता है 280 डेज यानी इसका जो होता है गाय जो होती है मानव के तरह ही होती है। उसके बाद हाथी अर्थात हाथी का जो होता है 6 से 24 डेज, और ये शेर का जो होता है 280 डेज अर्थात शेर भी जो होता है मानव के तरह ही होता है, और मानव जो होता है 280 डेज यानी 40 वीक। इसके बाद हम जानेंगे कि बेबी का जो निर्माण होता है यानी बेबी का जो निर्माण होता है कौन कौन से महीने में, अर्थात ये 9 महीने का होता है, अर्थात प्रसव जो होता है 9 महीना का होता है, और किस किस मंथ में कौन कौन से अंग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 वीक अर्थात 1 सप्ताह में जो होता है निषेचन, मोरूला का निर्माण होता है, और ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, और अंतरोपण और अपरा का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे 1 मंथ में जो होता है क्रियाशील हृदय का निर्माण होता है। सबसे पहले जो बेबी का जो निर्माण होता है क्रियाशील हृदय का निर्माण होता है। उसके बाद 2 मंथ अर्थात 2 माह में जो होता है इसके अंत तक हाथ पैर और उंगलियां का निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखेंगे क्रियाशील हृदय के बाद जो होता है हाथ पैर और उंगलियां का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे 3 मंथ, और 3 मंथ में जो होता है सभी अंग तंत्र का रचना हो जाता है, अर्थात अंग तंत्र जितने भी होते हैं उनका जो होता है निर्माण हो जाता है। उसके बाद देखेंगे 4 से 5 वीक अर्थात 4 से 5 वीक में जो होता है भ्रूण मानव की तरह दिखना शुरू हो जाता है और गतिशीलता आ जाती है, अर्थात 5 मंथ के बाद जो बेबी होता है ये उसमें गतिशीलता आ जाती है। उसके बाद देखेंगे 6 मंथ अर्थात 6 से 8 मंथ तक जो होता है पूरे शरीर पर कोमल बाल हो जाता है, और पलक जो होता है दोनों अलग अलग हो जाता है। उसके बाद 9th मंथ में जो होता है प्रसव के लिए जो शिशु होता है तैयार हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रसव यानी पार्ट्यूरी अर्थात प्रसव जो होता है ये 9 महीने के बाद जो होता है ये बच्चा जो होता है ये उल्टा हो जाता है, अर्थात ये जो उल्टा हो जाता है और ये प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे ये जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग से जो होता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। यही कारण है कि जब बच्चा पैदा होता है यानी उसके कुछ समय पहले जो होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है, और ये है गर्भाशय, और ये जो है गर्भाशय ग्रीवा और योनि, और गर्भाशय ग्रीवा और योनि जो होता है ये जन्म नल यानी बर्थ कैनाल का निर्माण करता है, और ये अंदर जो होता है ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है। और सबसे पहले देखेंगे कि ये जो होता है ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो होता है ये इसमें संकुचन पैदा करता है, अर्थात इसमें जो द्रव भरा रहता है वो सभी निकलने लगता है, और ये बच्चा जो होता है इस योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी इस योनि के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इस बच्चे को पैदा करने के लिए यानी प्रसव के लिए ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये अंडाशय से निकलता है, और ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये प्रसव के लिए ज्यादा सहायता करता है। उसके बाद देखेंगे दुग्ध स्राव अर्थात दुग्ध स्राव जो होता है बच्चे के जन्म के बाद जो होता है दुग्ध स्राव होता है, और दुग्ध स्राव जो होता है सबसे पहले देखेंगे ये पीयूष ग्रंथि जो होता है ये इस पीयूष ग्रंथि जो होता है इसके ये जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये दुग्ध का निर्माण करता है, और ये दुग्ध का निर्माण जब करता है तो और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि प्रसव के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जरूरी था, और ये दुग्ध स्राव के लिए भी जो होता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जरूरी होता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो होता है ये दुग्ध स्राव करता है, अर्थात ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो होता है ये
इस कोशिका पर जाता है और इसमें से जो होता है दूध निकलता है, अर्थात यहाँ पे ये दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है और ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो होता है ये दुग्ध का स्राव करता है। और सबसे पहले देखेंगे बच्चे का जन्म जब होता है तो दुग्ध जो होता है ये पीले रंग का होता है, और पीले रंग का जो होता है और इसमें जो होता है ये बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें जो होता है बहुत सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो होता है इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, और ये लव हार्मोन जो होता है ये माँ शिशु के बीच होता है, इसीलिए जो हम कहते हैं यानी माँ को हम ममतामयी कहते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।